नमस्कार दोस्तों। खबर तो कानपुर से है, लेकिन आपको हैरान कर देने वाली खबर है, जहां एक दारोगा और एक पत्रकार रात्रि में एक छात्रा को अगवा करके वो रेलवे ट्रैक के पास गाड़ी में लेकर के गए स्कॉर्पियो में, और ले जाकर वहां दोनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घंटों उसके साथ दुष्कर्म करते रहे, उसको नोचते खसोटते रहे, जिससे छात्रा बेहोश हो गई। जब वो छात्रा बेहोश हो गई तो ये दोनों हैवानों ने उसके घर के पास लाकर फेंक दिया और फेंक करके दोनों फरार हो गए। किसी तरह से छात्रा घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद परिजनों को अपनी बात बताई। जब परिजनों को बात बताई तो परिजनों को तो मानो काटो खून नहीं। भाई ने तत्काल 112 नंबर पर फोन किया। 112 नंबर पर फोन करते ही पिकेट पुलिस वहां पहुंची। तब जाकर के इस मामले का खुलासा हुआ, और जब इसमें दारोगा का नाम सुना पुलिस वालों ने, तो पूरे कानपुर के पुलिस और पुलिस अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने कार्रवाई की। जब कार्रवाई की तो कथित पत्रकार तो पकड़ा गया, लेकिन दरोगा फरार हो गया। दरोगा भाग गया। अब तक दरोगा का कहीं अता पता नहीं है। वो अब तक दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ है। पत्रकार गिरफ्तार हुआ है, दरोगा फरार हुआ है। मामला ये कानपुर के सचेंडी थाना का है। सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीमसेन पुलिस चौकी आती है, और इसी भीमसेन पुलिस चौकी का इंचार्ज है कौन? अमित मौर्य, दारोगा, जिसका मित्र कथित पत्रकार शिवबरन। ये दोनों रात्रि में स्कॉर्पियो से काले रंग के निकले थे। इनका निगाह पड़ गया एक छात्रा पर जो घर के बाहर शौचालय में जा रही थी। इन दोनों हैवानों ने उसको धर दो बोचा, गाड़ी में ठूस करके उसको बैठा लिया और लेकर के ये भाग निकले। सचेंडी थाना क्षेत्र के ही रेलवे ट्रैक के पास ये ले जाकर के गाड़ी खड़ी कर दिए, और गाड़ी खड़ी करने के बाद ये दोनों दरिंदों ने बारी बारी से उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, नोचा, खसोटा, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो ये दोनों उसको लेकर गाड़ी से गए और उसके घर के पास फेंक कर फरार हो गए। मामले की जानकारी जब पुलिस और पुलिस अधिकारियों को जब मिली तो वो हड़कंप मच गया, क्योंकि उसमें पुलिस के दारोगा का नाम, वो भी चौकी इंचार्ज का नाम इसमें आ गया। तो ये होना ही था, पुलिस के बीच खलबली मचनी ही थी। आनन फानन में पुलिस दौड़ भाग कर किसी तरह से कथित पत्रकार शिवबरन को तो हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दरिंदा दरोगा फरार है, और अभी तक वो फरार है। पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस की गिरफ्त में अभी दारोगा नहीं आ पाया है। पूछताछ चल रही है कथित पत्रकार से। शिवबरन, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, ये दारोगा का मित्र है। अक्सर दारोगा को अपनी स्कॉर्पियो में लेकर घूमने निकलता था, और इन दोनों ने मिलकर एक छात्रा के साथ दरिंदगी की, अगवा किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। अब जरा सोचिए कि जिसके हाथ में, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की है और जिसकी जिम्मेदारी समाचार आप तक पहुंचाने की है, वो खुद ही समाचार बन गया, और जिसकी जिम्मेदारी रक्षा की है वही भक्षक बन गया।
दरोगा और पत्रकार दोनों मिलकर के इस तरह की घृणित कार्य को अंजाम दिए। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर भी एक कालिख पोतने वाली खबर है और पत्रकारिता जगत को भी शर्मिंदा करने वाली ये खबर है। आरोप ये भी है कि जब परिजन सचंडी थाने में पहुंचे तो वहां पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा था। हीला हवाली कर रहा था वहां का थाना प्रभारी विक्रम सिंह। पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए आरोपी दरिंदर दरोगा को और थाना प्रभारी विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई हुई है, गाजगिरी है, लेकिन ये कार्रवाई क्या पूरी हो जाती है? अभी दारोगा तो फरार चल ही रहा है, अभी तो हिरासत में है ही नहीं। ये एक जान लेने वाली बात है कि ये इस तरह से अगर हो रहा है तो आप जरा सोचिए। लड़की का कहना है कि हम चीखे चिल्लाए, छुड़ाए, उनके चंगुल से बचने की हमने लाख कोशिश की, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद होने से हमारी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। ये कानपुर का हाल है और कानपुर भी योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट बनाया है। जैसा कि पता है कि प्रदेश में कई बड़े बड़े जिलों को कमिश्नरेट बनाए गए हैं, जैसे कानपुर कमिश्नरेट है, गाजियाबाद कमिश्नरेट है, वाराणसी कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट में ये हो रहा है। जरा सोचिए कि पुलिस कहां आ गई, पत्रकार क्या करने लगे। क्या पुलिस और पत्रकार अब लूट करेंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे? यही इनके लिए अब काम रह गया है। क्या पत्रकारिता छोड़कर इस तरह के कुछ दरिंदे पत्रकारिता जगत को कलंकित नहीं कर रहे हैं? और पुलिस के वर्दी में अगर तुमको लूट ही करनी है, चोरी करनी है, डकैती करना है, रेप करना है, तो तुमने पुलिस की वर्दी पहनी क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। समाज कहां जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हर अगले चौराहे पर बेटी बहनों के ऊपर आंख उठाकर देखने वालों के लिए यमराज खड़े मिलेंगे। तो क्या इस पत्रकार का एनकाउंटर होगा और पुलिस के जो दरोगा है उसका भी एनकाउंटर होगा? इन दोनों को अगले चौराहे पर यमराज खड़े क्यों नहीं मिले? और अगर योगी जी के अंदर पारदर्शिता है तो इन दोनों को ठोको कर दें, दोनों को ठोकवा दें, दोनों का काम तमाम हो, दोनों का एनकाउंटर हो जाए। क्योंकि एक छात्रा के साथ दोनों ने दरिंदगी की है। तो योगी जी, आपको दोनों को सजा देनी चाहिए। सजा में दोनों का एनकाउंटर करवा दीजिए। ऐसे दरिंदों को जेल में रखने से अच्छा है कि इनका एनकाउंटर हो जाए। अब देखिए कि जो फरार दरोगा है वो कब गिरफ्तार होता है, कब उसको हिरासत में पुलिस ले पाती है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इस कथित पत्रकार शिवभरण के साथ क्या कार्रवाई होती है। ये सब कुछ इस देश में हो रहा है। जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, वहां आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। सामूहिक दुष्कर्म की, रेप की, छेड़खानी की तमाम खबरें आती हैं ऐसे देश में। और ये इस देश में ये सब हो रहा है जहां की सरकार दंभ भरती है कि बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, जिम्मेदारी है। वहां पर उस प्रदेश में इस तरह की दरिंदगी हुई कानपुर में। और कानपुर लखनऊ से बहुत दूर है नहीं। इस खबर को
योगी आदित्यनाथ को भी सीरियसली लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों में आक्रोश है, परिवार परेशान है, हैरान है, छात्रा डरी है, सहमी है, लेकिन क्या कार्रवाई सही ढंग से हो रही है या होगी? सवाल यह है। क्या कथित पत्रकार का हाफ एनकाउंटर हुआ? कथित पत्रकार का या तो फुल का एनकाउंटर हुआ? और जो फरार दारोगा दरिंदा है उसको कब पकड़ा जाएगा? उसका एनकाउंटर होगा या नहीं होगा? या दारोगा है, सिर्फ निलंबन से काम हो जाएगा और निलंबन के बाद फिर मुकदमे चलेंगे और फिर वो बहाल हो जाएगा? इसी से काम हो जाता है पूरा। तो योगी जी, आपके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन दोनों का एनकाउंटर कराइए, क्योंकि एक बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत घृणित और गलत हुआ है। तो इन दोनों का एनकाउंटर कर योगी जी साबित करिए कि आपकी पुलिस यमराज है। और यमराज है कि नहीं? अगर नहीं करते हैं एनकाउंटर तो ये साफ जाहिर होगा कि आपके पुलिस के बीच भी दरिंदे बैठे हुए हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रात्रि में बेटी का, उस छात्रा का अगवा हो जाना, अगवा कर लेना और उसके साथ दरिंदगी करना बंद गाड़ी में, ये सही बात है? शर्मिंदगी की बात नहीं है योगी जी। तो कार्रवाई करिए, एनकाउंटर करिए, ताकि लोगों के बीच एक सही संदेश जाए। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।